Done? Okay. So today we'll be focusing on another topic, that is coding, decoding. Clear hai? One of the most important topics as far as your subject is concerned, as far as your syllabus is concerned. इसमें सबसे आसान चीज है, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे आप A to Z पहले लिख के रखो, जरूरी, ताकि आपको रिलेशनशिप समझ आ जाए बिटवीन द लेटर्स पे. ध्यान दीजिएगा. और मेरा तरीका क्या रहेगा ये पढ़ाने में, वी विल फोकस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग फिलोसफीज. यूज क्या क्या करता, मतलब क्या क्या तरीके हैं कोडिंग करने के. जब हमारे दिमाग में वही रहेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें पता है हमारे पास 8 या 10 कोडिंग फिलोसफीज है या 15 कोडिंग फिलोसफीज है, हम वही अप्लाई करके, वरना कहां आपको समझ आएगा सवाल देख के क्या हुआ है. आपको समझ आया बेटा? क्लियर है बेटा? सो आई विल बी राइटिंग, आप भी लिखिए A to Z जैसे बचपन में लिखते थे आप. क्लियर है बेटा? क्लियर है? नाउ आई विल बी ऑल्सो राइटिंग 1 to 26. उससे बड़ा फायदा मिलता है, है ना बेटा? क्लियर है बेटा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सॉरी, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, 10, 11, 12 and 13. बहुत सारे टीचर यहां से एनओपी वो रिवर्सल्स भी आ जाते हैं, मगर मेरा तरीका वैसा नहीं है, मैं ऐसे दिखाता हूं. दिस इज 13, देन दिस इज 14, दिस इज 15, दिस इज 16, दिस इज 17, दिस इज 18, दिस इज 19, दिस इज 20, दिस इज 21, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, दिस इज 25 एंड दिस इज 26. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यू ऑल्सो राइट द लेटर रिवर्सल्स, वो भी बड़ा फायदा देता है. लेटर रिवर्सल्स मीन्स उल्टा ए बी. क्लियर है? जैसे ए की पोजीशन नंबर 1 है, पीछे से जेड की पोजीशन नंबर 1 है, तो ए और जेड आपस में ऑपोजिट्स है, लेटर रिवर्सल्स जिनको बोलते हैं. तो मैं आपके लिए वो स्मॉल में लिखूंगा ताकि आइडेंटिफाई हो जाए आराम से. ए बी सी डी ई, कभी इसने वी के बदले ई लिखा होगा, आपको खुद समझ आना चाहिए लेटर रिवर्सल है ये लेटर. जब ये आप पहली ये चार्ट बना के रखो कि एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y एंड Z. तो जब भी आप A के बदले Z देखोगे, Q के बदले J देखोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए लेटर रिवर्सल यूज हुआ है. लेटर, इसको बोलते हैं लेटर रिवर्सल्स. क्या बोलते हैं? लेटर
अब कोडिंग डिकोडिंग की फिलॉसफीज है। मेन ज्यादातर जो यूज होती है, ज्यादातर क्या, पहली चीज जिस पे आप शक करोगे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट इज एडिशन एंड, बहुत बार वही होता है। क्वेश्चन में तो आपके साथ वहां बात करेगा, आपको तो कुछ तो अप्लाई करना है ना। तो पहली फिलॉसफी जो, पहली मतलब क्या है, एक फिलॉसफी, वन ऑफ द फिलॉसफीज जो है, कोडिंग पैटर्न्स जो है, कोडिंग टेक्निक्स जो है, दैट इज एडिशन एंड कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी मिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहला क्या मैंने आपको बोला, पहला जो आप याद रखोगे, एडिशन एंड, वेरी गुड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे आई विल टेल यू, मैसोलियम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई इसको, मैसोलियम इज कोडेड एज, मैसोलियम इज कोडेड एज क्लियर है, क्लियर है। हाउ विल यू कोड ऑरेंज, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको एक ही फिलॉसफी पता है, दैट इज एडिशन। और आप देखोगे एम और ओ में क्या रिलेशनशिप है। एम यहां है, एल एम एन है, ये सॉरी ये एन है, हा? ये एन है यहां पे, ये एन है यहां पे, ये एन है यहां पे बेटा, सॉरी। तो एम और एन में रिलेशनशिप क्या है, +1। जब एम को प्लस करेंगे वो एन बनेगा, ए +1 है, ए और बी में भी +1 है, एस और टी में भी +1 है, ओ और पी में भी +1 है, एल और एम में भी +1 है, ई और एफ में भी +1 है, यू और वी में भी +1 है, एम और एन में भी +1 है। को इसको थ्रू आउट क्या हुआ है, +1, एडिशन थ्रू आउट और +1। अब ये नहीं है जरूरी हमेशा +1 होगा, कभी ये होता है +1 +2 +1 +2 +1, एक पैटर्न चलना चाहिए। या कभी ऐसे भी हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 सो ऑन, एक पैटर्न चलना चाहिए, ये भी एक पैटर्न है। अब कभी होगा +1, फिर आप बोलोगे +7, फिर बोलोगे +2 +8, वो कोई पैटर्न, दैट्स नॉट पैटर्न, इट शुड बी अ पैटर्न, इट शुड बी अ। तो यहां पे ऐसे पैटर्न एक है, तो इसको भी हम करेंगे +1 +1 +1 +1 +1 एंड +1, LMNOP PSBOGHEF, दिस इज द आंसर। तो जब भी आपके पास सवाल आएगा, पहले आप चेक करोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन मत हुआ, हमेशा पहले शक करोगे, सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मत हुआ। अब मैं आपको सवाल दूंगा, मुझे वो सॉल्व करके दीजिए। यही अभी कौन सी फिलॉसफी सीखी, एक ही, एडिशन और या मिक्स, एक ही में एडिशन भी हुआ होगा, सब्ट्रैक्ट एक इस वर्ड मगर पैटर्न में ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड वैसे। और फिर जितने वर्ड्स को काउंट नहीं करना है, ये फिर फिलॉसफी आगे भी बनती है, प्लस माइनस या आगे तक बन जाता है। गंजराउन 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 ही वर्ड नहीं, ये पैटर्न अब ऐसे ही चलने वाला है, इनफाइनाइट पैटर्न है। तो विल बी रबिंग दिस। नाउ वी नो द फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको मैं और एक वर्ड दूंगा, व्हाट इज दिस, प्लीज प्रोनाउंस दिस। नहीं, यस, इट्स लालाबाई, वेरी गुड, ब्रिलियंट, इट्स लालाबाई। थोड़ा आपका अंग्रेजी में भी
वो क्या बढ़ जाएगा. ललाबाई मीन्स लोरी. जब एक माँ बच्चे को लोरी सुनाती है उसको अंग्रेजी में ललाबाई बोलते हैं. ललाबाई. इट्स नॉट ललाबी, इट्स नॉट लुलाबी, इट्स ललाबाई. ललाबाई परफेक्टली ही प्रोनाउंस्ड दैट जेंटलमैन. प्रोनाउंसिएशन इसकी ललाबाई है. एक्सेंट पे हमें नहीं फोकस करना है. सी बेटा, वी आर कश्मीरीज, है ना, हम अंग्रेज तो नहीं है ना. और एक्सेंट शुड बी न्यूट्रल. एक्सेंट हमारा न्यूट्रल होगा, उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस होगा. वो पॉसिबल ही नहीं है मैं अंग्रेज की तरह बोलूं. दैट इज फेक एक्सेंट जो आपका अंग्रेजी टीचर करता है. ब्या गई प्रोनाउंसिएशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. इत कन कुरानस मज ज़ालीन दालीन कित कन पर्न सह जरूरी तिथे कन पर्न. मगर अस हेको अरबी वल सिंह पे परित मगर वर्ड वैसे ही पढ़ना. ये एक्सेंट नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन है. एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में आसमान जमीन फर्क है. जैसे इसको सब पढ़ते हैं अस्थमा. इट इज एजमा. ये प्रोनाउंसिएशन इसकी है एजमा. अब एक अंग्रेज कैसे बोलेगा मुझे वैसे बोलना जैसे मुझे बोलना है मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन. मैं मत वैसे बोल पाऊंगा एक वर्ड. कैन आई स्पीक एग्जैक्टली लाइक देम? आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग दैट. योर एक्सेंट शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल. हर्षा बोगले देखा है कैसे बोलता है? रवि शास्त्री देखा है, बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं. वो भी सिंपल न्यूट्रल एक्सेंट में बात करते हैं. इमरान खान देखा है, न्यूट्रल एक्सेंट में बात करता है. यू हैव टू ऑलवेज स्पीक इन न्यूट्रल एक्सेंट because you're not a foreigner. You have to speak in neutral accent. The moment you speak in a fake accent, you make a fool out of yourself. So you have to always be normal, neutral. Pronunciation is perfect. So it's never lullaby, it's lullaby. But humanan lullaby. Sumat, I guess one. We cannot say it like that. Australians say it in a different way. Americans say it in a different way. Australians उनका पूरा different होता है. जैसे we say good morning, they say morning. So that's accent. Never go after accent, go after pronunciation. Very good. तो अब ललाबाई को मैंने ये किया है जनाब, कोडिंग की है ललाबाई की. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटी? अब आप देखोगे कैसे सर ने किया है. आप भी दूसरे वर्ड का कोड निकाल के दे दोगे मुझे. फिलॉसफी क्या है? अभी एक ही सीखी है, क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. क्लियर है बेटा? ओके. टाइम लगेगा, मुझे खुद बनाना है. मुझे ये y है यहां पे बेटा, ये y है. हाँ, XYZ है ना बेटा? मुझे दीजिए इसका कोड निकाल के. पहले पूरा इस पे फोकस कीजिएगा. मुझे इसका कोड निकाल के दीजिए. इसका गलत हो गया है. F है ये. F है. करिए आराम से. जी जैन साहब. जी. अरे इट्स ऑल राइट. सर कर लो, मुझे लगता है. चलो मैं करूंगा. अभी मैं निकलूंगा यहां से तो आई टॉक टू हिम. हाँ. चलिए फिर तो ठीक है. आई टॉक टू हिम वंस आई एम इन द क्लास. चलिए ठीक है. चलो मैं उनसे बात करता हूँ. चलो मैं कर दूंगा. चलो
चलिए ठीक, चलिए ठीक, मैं क्लास फिनिश करके वहां जाता हूँ। चलिए ओके। आया समझ क्या हुआ है? मैं आज गलती के बराबर, यू आइडेंटिफाइड इट परफेक्टली। मुझे अब बनाने में मत थोड़ा गलती हुआ होगा क्योंकि खुद बनाना पड़ा, हो सकता है उसमें। तो परफेक्ट यू सेड यस, इट्स +1, इट्स +2, इट्स +3, इट्स +4, इट्स +5, इट्स +6 एंड इट्स +7। यस ब्रिलियंट। ये कभी ऐसे भी देता है, कभी ऐसे भी देता है बेटा, +2 +2 +2 +2 +2, है ना पैटर्न। कभी +1 -1 +1 -1, वो आपको ये याद, ये आसान है। मगर ये आपको नजर से समझ, इसमें पेन और कलम उठाना है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या है, इसको पढ़ लीजिए, वर्ड को, गलत भी हो जाए कोई नहीं, आई नेवर क्रिटिसाइज पीपल। नो, एपिटोम नहीं है ये। यस, इट्स एपिटमी। इसका जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है एपिटमी। क्या होता है एपिटमी? यस, मदर इज द एपिटमी ऑफ लव एंड अफेक्शन। ये याद भी रखिएगा, आपको अंग्रेजी में एंटोनियम सिनोनियम में काम आएंगे ये वर्ड। एपिटमी, कूट कूट कर ये चीज भरी है ना। आप बोलोगे विराट कोहली इज द एपिटमी ऑफ क्लास। एपिटमी, द बेस्ट, द प्राइम, नॉट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल। एपिटमी, तो एपिटमी का भी बना सकते हैं। ई का +1 F, पी को +2 है ना, शुरा से अर्धा गए और। वेरी गुड, ऐसे भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना बेटा। आई को +3, आई खुद क्या है, आई कहां है, ये क्या, 9 9 3 12 L। वेरी गुड। टी को +4, वो पेट्सो वो X। अच्छा, अगर Y से प्लस करना होगा वो क्या हो जाएगा, Z, फिर वापस घूम के आएगा। ये पता है बेटा आपको? जैसे y को हमने +7 किया, वो कैसे आएगा, z तक हो गया +1 +2, फिर घूम के आएगा। आपको आया समझ? ऐसे a को जब माइनस हो जाएगा वो ऐसे ही घूम के आ जाएगा, +1 +2 +3 +4। o को क्या करना है, +5, गुड 20। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। ए असासी से कुछ मीज गुमन -4 ए। आप बोलोगे सर ये तो पहला है, ए का -1 हो गया, z -2 हो गया, ये -3। ऐसे z का प्लस क्या हो गया, ए। ये ऐसे घूम के आना है वापस। जैसे मैंने y को किया +7, वो था ऐसे, ये y है, यहाँ पे ये y है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। You got it? वेरी गुड। तो ऐसे ही o को 20 का किसका है, t का। m को क्या करना है, 1 2 3 6 ms। यस, m का क्या है, m का है 13 को +6 करो 19 आएगा s। या कोई ऐसे भी गिन सकता है जिसको टाइम होगा। मैं डिजिट्स को ऐड करता हूं तो फिर देखता हूं कौन सा डिजिट आया। कोई वैसे गिनता है 1 2, वो भी सही है। तो क्या बचा, ई को क्या करना है, +7 7 5 को 7 जब ऐड करेंगे वो क्या आएगा, 12 किसका है, l का। अरे यार तेरी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। Ja, dazu ein final trua. Bas, trua la shrofi divan cash makla. Arvan zasas. Dazu divan in modern chu zasaku. Wind up MC tamanya hi MC hisab da puswan kar makla. Nos 1250 divan cash da puswan 13 anta ankar ukta makla. 4/2. चलो क्लियर है बेटा, क्लियर है। ईगो आक वो वही तगन तो एडिशन वाचिन। हाँ मस्त है, हमेश एडिशन इस तवे फिलॉसफीज याद रखेंगे। हम क्या रखेंगे याद, वैसे कभी सवाल गलत ही नहीं होगा। एडिशन नहीं होगा दूसरा रूल लगा देंगे, वो रूल नहीं होगा कोई और रूल लगा देंगे। तो आज ही मदिया को मैं बोलूंगा क्वेश्चंस, कल आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, मैं यहां से बोलूंगा करो जी 10 क्वेश्चन, जो नहीं आएगा मेरे सामने ही नहीं आएगा। क्लियर है? अब रखो और एक फिलॉसफी क्या होगी, दूसरी फिलॉसफी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ आया गोबर? यावर उदय याद, कभी भूलेगा मत ये। वेरी गुड।
Anything isn't clear? ओके चलिए, हैफेजर्ड कोडिंग या डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेटर कोडिंग या हैफेजर्ड कोडिंग। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग और हैफेजर्ड कोडिंग। इसकी ट्रिक है, अगर ऐसा सवाल आया वहां हैफेजर्ड कोडिंग, बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है, टाइम खर्च करता है, मगर इसको आप नजर से पहचान सकते हो। कैसे? आई विल टेल यू। इसको आप नजर से पहचान सकते हो। ये डायरेक्ट लेटर कोडिंग वाला सवाल है, उसको नजर से पहचान, इसको सीधे नजर से आप पहचान सकते हो। जी ये डायरेक्ट लेटर वाला कोडिंग वाला सवाल है। जी कैसे पहचान सकते हैं नजर से, वो बोलेंगे आपको। इसमें कोई दिमाग खर्च करना ही नहीं है इसमें, मगर इसी में बच्चे सबसे ज्यादा दिमाग खर्च करते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिलॉसफी यूज ही नहीं हुई होती है। पूरा हैफेजर्ड, कोई लॉजिक यूज नहीं हुआ होता है। देखो जैसे मैं आपको सवाल दूंगा, ये लिखा आपने डायरेक्ट लेटर कोडिंग है, जिसको बोलते हैं हैफेजर्ड कोडिंग। इट्स कंप्लीटली हैफेजर्ड विदाउट एनी लॉजिक। इसमें ऐसे होता है, जैसे मैं दूंगा ऐसे ही वर्ड मैंने लिखा कोई भी, क्या है भाई, नया वर्ड सीखोगे और एक बहुत सारे वर्ड सिखाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग में। क्या है? मेलनखली। क्या होता है मेलनखली? हाँ, कोई नहीं, गलत भी हो जाए कोई नहीं, वो तो आपको दो पता थे अच्छे से। ललबाई भी आपने बोला, एपिथमी भी बोला आपने। इट्स मेलनखली। मेलनखली हो गया उदास। वाई आर यू इन सच ए मेलनखलिक मूड टूडे? Oh, there was melancholy around it. Mood of gloom, sadness, उसको melancholy बोलते हैं। तो मैं इसकी कोडिंग करूंगा, ठीक है बेटा, मैं कोडिंग करूंगा इसकी। अब जिसका कोड देना है वो है, अब मैं कैसे बोलूंगा ये हैफेजर्ड है, क्योंकि जिसका कोड देना है वो सारा का सारा वर्ड ऊपर अवेलेबल है। अब देखो, एल भी ऊपर अवेलेबल है, ओ भी ऊपर अवेलेबल है, एन भी ऊपर अवेलेबल है, ई भी ऊपर अवेलेबल है। तो मुझे तो परेशानी नहीं है, मुझे क्यों देखना है क्या हुआ है। जो इसने किया है वो किया, मुझे क्या उसके साथ है। दिस इज ऑलवेज हैफेजर्ड लेटर कोडिंग। इसमें कोई फिलॉसफी यूज नहीं होती है। आपको वहां घंटा लगेगा, आप जब देखते रहोगे एम और एस में है क्या रिलेशनशिप, आप यहां से उधर लाओगे, उधर से यहां, आप सारी 11 फिलॉसफीज यूज करोगे, फिर भी नहीं निकलेगा। तो शाहकार सर की एक ट्रिक याद रखो, जिस वर्ड का कोड देना है वो देखो, वो मत ऊपर निकल रहा है, वो सारा ऊपर है। ये हैफेजर्ड कोडिंग है, इसमें कोई फिलॉसफी बच्चे को परेशान करने के लिए दिया होता है। तो हमें पता है, देखो एल एक्स, जब दोनों जगह एल एक्स है, मैं भी बोलूंगा एल एक्स है। जब इसी ने बोला एल एक्स है, ओ ए एन ई, बस हो गया। इसमें कभी दो वर्ड भी दिए होते हैं। इसमें क्या दिए होते हैं? दो वर्ड। जैसे दिया होगा पाइनएप्पल, यहां से दिया होगा पॉमीग्रेनेट, फिर कोई नया वर्ड दिया होगा, वो आप उन दोनों से उठा के बना सकते हो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं? या हैफेजर्ड कोडिंग, या हैफेजर्ड कोडिंग। वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग, नाइस। तो ये सीखना कोई बड़ा मसला, ये नजर का कमाल है। जो ऊपर है, जिसका देना है वो सारा उसमें अवेलेबल, गिवन इंफॉर्मेशन में सारा अवेलेबल है। जब गिवन इंफॉर्मेशन में सारा अवेलेबल है तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू बी वेरी स्विफ्ट। दैट इज हाउ यू सेव योर टाइम। क्लियर, पूरा क्लियर। नाउ थर्ड होती है, वो भी नजर से ही समझ आती है। अब जो मैं ये फिलहाल, यस,
वो तो गलत होता, फिर वो डायरेक्ट लेटर कोडिंग नहीं होता, उसमें फिलॉसफी होती फिर। यस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्वेश्चन ही आस्क्ड। ही सेड सर यहां पे एल को एक्स है, ओ को ए है, ओ को ए है, यहां वाले ओ को अलग होता, यहां वाले ओ को अलग होता, तो एक कभी डायरेक्ट लेटर कोडिंग, इसकी फिलॉसफी। वैसे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें फिलॉसफी होती है, उनमें फिलॉसफी यूज हुई, उनमें कोई लॉजिक यूज हुआ, इसमें कोई लॉजिक यूज नहीं हुआ है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वंडरफुल। नाउ I'll come on to one more philosophies. आप philosophies ही पहले याद रखोगे, फिर आप questions के साथ you will play with the questions. तो इससे से आपके बहुत सारे ये निकलेंगे, जैसे yes, जरा ये दे दो मुझे फिलहाल करके, ये 3 सवाल, यही वाली फिलॉसफीज यूज करो, क्या हुआ है मुझे दे दो ये निकाल के। आपको ए बी लिख के है अपनी जगह, मुझे मिट गया यहां पे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये सवाल करो। टीचर इज कोडेड एज, जितना सीखा अभी उसी से करो। टीचर इज कोडेड एज VGCEJGT, VGCEJGT। हाउ विल यू कोड चिल्ड्रन? आप मुझे चिल्ड्रन का कोड दीजिए, चिल्ड्रन का कोड दे दीजिए, चिल्ड्रन का कोड, NN चिल्ड्रन, बेहमा की चिल्ड्रन है, उससे CHILDREN, पता नहीं इसको यहां पे क्या हो जाता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का कोड दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है रस्टिकेट, रस्टिकेट, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें चिल्ड्रन का कोड दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है रस्टिकेट, जल्दी जल्दी कर लीजिए। रस्टिकेट, रस्टिकेट का कोड दिया है QTTU, QTTU, IDBSD। हमें देना है स्टैटिस्टिक का कोड, स्टैटिस्टिक का कोड, स्टैटिस्टिक का कोड दे दीजिए। करिए फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस। चिल्ड्रन का क्या दिया? ई, क्या 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 क्या, ई ना, आई नहीं है, EJKNF। अरे बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। करिए ये वाला स्टैटिस्टिक का कर लीजिए, वेरी गुड, परफेक्ट आपने वो किया है। मुझे क्या पता है, आप निकाल के, स्टैटिस्टिक का निकालना है। क्या 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 बोल रहे हो? नहीं, गलत है, शट अप, बराबर दीजिए, एक तुक्काबाजी नहीं कीजिए, इसमें कहां तुक्काबाजी करनी है। मुझे स्टैटिस्टिक का दीजिए, रस्टिकेट का देके है, मुझे स्टैटिस्टिक का दीजिए कोड, सिंपल एज दैट। क्या? गलत। यस, यू आर राइट, somebody from there, क्या है? और यस, ओके, एस, यस, somebody said something, you were right बेटा। और SB, यस, UIT, यहां तक आप परफेक्ट हो, बाकी सब गलत है। यस, नो चेंज, या इस वाले को कोई चेंज नहीं लाया है, आप पहचाने नहीं। बीच वाले को कोई चेंज नहीं लाया है, मिडल वाले को कोई चेंज नहीं लाया है। आप समझे नहीं है कि मैं दिखाऊं ये?
यस, TUHB, दिस इज द आंसर। पता नहीं आप लोगों ने क्या आंसर निकाला। परफेक्ट, आपने यही, यस ये है। ये क्या हुआ है? -1, -1, -1, -1, -1, नो चेंज। +1, +1, +1, +1। इस हाफ को ऐसे भी आते। वुश्तु क्या शू गलती करा तो वुशु -1 तो वाला वाइन सरसी आज -1 नहीं। ये पूरा देखना है, ये कभी ऐसे भी होता है। आप पूरा देखिए, कभी होता है -1, -2, -3, -4, कभी ऐसे भी होता है। इसीलिए 2 देख के पूरा देखा करो एंड तक। आया समझ? बीच वाले को नो चेंज था, इस वाले को नो चेंज था, तो हम भी यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले को नो चेंज लाते। ये है ना जो ऊपर हु बहू हुआ है, वही हु बहू यहां भी होना चाहिए। समझ आया? वो भी होगा कभी +1, +2, +3, वैसा भी होगा कभी, वो कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। जरा ये वाला कर लीजिए, उसके बाद मैं थर्ड फिलॉसफी पे आऊंगा। अभी तक हमने 2 फिलॉसफी सीखी, तो दूसरी वाली तो नजर से ही समझनी है। तो क्वेश्चन है अगेन, पहले हमेशा जब भी वहां सवाल आएगा पहले देखा करो हैफजर्ड मत है। हमेशा अगर हैफजर्ड नहीं है फिर आया करो +- पे या किसी और पे। पहले हमेशा मगर देखा करो हैफजर्ड वाली मत है। पहले हमेशा बेटे देखो हैफजर्ड मत है। जल्दी कर उनसे तत्मज का फिलॉसफी। तो ये वाला करके देंगे मुझे आप लोग। दपा रोस्ट, चलिए रोस्ट इज कोडेड एज, जल्दी करके दीजिए। रोस्ट इज कोडेड एज PQYUR, PQYUR। हाउ विल यू कोड स्लॉपी? SLOPPY। स्लॉपी क्या होता है? स्लॉपी। रोस्ट क्या होता है? रोस्ट बुनना कोई चीज ना, बुजुन। या आज बोलते हैं किसी को बेचारे को परेशान करना, उसको चिढ़ाना, आजकल रोस्ट उसको भी बोलते हैं। स्लॉपी क्या होता है? स्लॉपी, समबडी नो स्लॉपी? स्लॉपी होता है बड़ा लेथार्जिक, है ना। पाकिस्तानी फील्डर्स का वो होता था, उनको बॉल निकल जाती थी, उसको बोलते हैं कि स्लॉपी एफर्ट, बड़ा लेथार्जिक। हाँ, उसको स्लॉपी बोलते हैं। कर लीजिए, करके दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, करके दे दो। यस, ब्रिलियंट। हमेशा ये देखा करो, एक पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? फिट है? मजे में? कैसा जा रहा है सीरीज आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह हो तो कोतरवाना। मदिया, इनको भेजोगे दोनों क्लासेस को, कोडिंग डिकोडिंग। यमन सोजक अज, हुमन सोजक कल क्या यमन, हाँ यमन गस पगा नंबर सीरीज तिमन कछु रिकॉर्ड गसान लेक्चर अकि लेक्चर सो अक्स मज बराबरी तय कर छु मर्ज करो परसों से करो। और घर पे सब ठीक है सर? यू वनान वन दपान बीजेपी असल। कुछ पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड मज योर आमुत सिते मिलियो कमिस से क्या बोल एम मैं दूंगा जैसे बुसे काल आया बेटा
ब्रिलियंट, शाबाश। देखो अब थर्ड फिलॉसफी पे आएंगे हम थर्ड फिलॉसफी पे आएंगे। वो भी नजर से ही समझ आती है थर्ड फिलॉसफी। ये नहीं है जरूरी इनका ये ऑर्डर है, मैं खुद इनका ये ऑर्डर कोई टीचर किसी और तरीके से पढ़ाएगा। थर्ड होती है वर्ड रिवर्सल। क्या क्या वो कैसे समझ आएगा नजर से ही? जो उधर अल्फाबेट्स है वही नीचे भी होंगे, मतलब वर्ड में भी वही, कोड में भी वही। तो अच्छा समझिए जैसे मैं समझाऊंगा। द थर्ड फिलॉसफी इज वी कॉल इट वर्ड रिवर्सल। लेटर रिवर्सल नहीं किया, वर्ड रिवर्सल। जैसे वर्ड रिवर्सल, जैसे वर्ड को ही मैं लूंगा, इसी का लूंगा, इसने लिया है यहां पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्लियर है बेटा? पोंस आया कि पोंस से नहीं कट गया। स्टेटमेंट क्लियर है बेटा? इसको जो कोड किया गया है वो इसने कोड किया है TNEMETATS। क्या लग रहा है? कैसे आपको लगा? ये कैसे शक हुआ आपको? वेरी गुड, बोलिए ना। कैसे कैसे शक हुआ? यस नहीं, जो ऊपर अल्फाबेट्स है वही सारे अल्फाबेट्स नीचे हैं। मेन तो वैसी शक हुआ ना, जो वर्ड में अल्फाबेट्स है वही अल्फाबेट्स कोड में भी है। अब इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, पूरा रिवर्स हुआ है। तो आपको ये बोल रहा है जरा हमें बोलिए पॉलिटिकल का कोड क्या आएगा? ये क्यों क्यों बलाई नहीं रहा है वो? नहीं समझी? चलिए ये अव्यापार है क्यों को पॉलिटिकल का कोड दे दीजिए। पॉलिटिकल का कोड आराम से देंगे, है ना बेटा? ए वहां से लाएंगे LACITILOP। मगर ये जो है ये पॉलिटिकल, ये जो लेटर रिवर्सल है, इसको वर्ड रिवर्सल सॉरी, इसको आप पहचान सकते हो नजर से ही। वो शक किया करो, हमेशा शक वहां किया करो, हमेशा वहां शक किया करो। जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ये मत पहला शक किया करो, पहला शक किया करो वर्ड रिवर्सल मत है या हैफर्ड ना साल, क्योंकि ये वाले कहां से नजर से ही देखने हैं ना, इनको मत कलम और ये उठाना है। अब इसके एक्सटेंशंस है, इसके एक्सटेंशंस मतलब हैकात एक्सटेंशंस ते करित तो में ये सॉल्व करित सपोज एक्सटेंशंस इसी के वर्ड रिवर्सल के ही एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन मतलब वो इसी में इधर उधर कर सकते हैं। वर्ड रिवर्सल, प्योर वर्ड रिवर्सल, फुल वर्ड रिवर्सल, कभी होगा हाफ वर्ड रिवर्सल, जैसे आई शो यू। मगर वर्ड रिवर्सल को पहचान वो कितकिन को बराते वर्ड रिवर्सल जो ऊपर वाले अल्फाबेट्स होंगे वो वर्ड में भी होंगे और कोड में। अरे बढ़िया बढ़िया। तो अब इसमें कभी ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम बोलेंगे
क्या किए? हाँ, एग्जैक्टली वर्ड रिवर्स किया है, मगर आर ओ सी के को इधर मिडिल दो हिस्से किए हैं, इसको इधर अपनी जगह ही, इसको अपनी जगह, उधर इधर नहीं लाया है। कभी ऐसी दो दो को रिवर्स कर सकता है, आपको है समझ? तो इसके एक्सटेंशंस है, तो उन एक्सटेंशंस में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो वो कर लीजिए। और मैम भी आज भेजेगी पीडीएफ, जितने आपको उसमें इन 3 फिलॉसफीज के आएंगे करने, और मत सिखाया और कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो इन्हीं 3 फिलॉसफीज से क्वेश्चन होंगे जो आज मैम पीडीएफ भेजेगी। किस किस फिलॉसफी से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हैफर्ड, डायरेक्ट लेटर कोडिंग जिसको बोलते हैं, और पूरे 70 क्वेश्चंस में वो आपको ढूंढने हैं ये वाले कौन से, जो नहीं होंगे ये वाले वो छोड़ देने, वो मैं सिखाऊंगा। फिलॉसफीज जब और उठाएंगे तो मुझे करके दीजिए इस पे जनाबे मन, इस पे मुझे करके दीजिए क्वेश्चंस। यस, जैसे 30 से इसने किए हैं इसके क्वेश्चंस। यस, बॉम्बे नहीं है, मद्रास नहीं है, पौंड नहीं है, हाँ यहां से अब आ रहे हैं शायद। चलिए, टेलीफोन इज रिटन एज, टेलीफोन इज रिटन एज, टेलीफोन को लिखा गया है ENOH, PELET, PELET. How will you write alligator? Alligator. How will you write alligator? Yes, full reversal. आप चेक करो, फुल रिवर्सल। आया ना फुल रिवर्सल, आप देखो ना, ये सारे ऊपर वाले इधर है, तो एलिगेटर को क्या लिखेंगे? ROTAGIL है, क्यों कहो क्या? ROTAGILA, यस, वेरी गुड, फुल रिवर्सल। हाँ है गोबर, समझ आवाज है बराबर? मेहनत करनी है, ऐसे चुपचाप यहां बैठोगे उससे कुछ नहीं होगा। और एक है जैसे ऐसे ही, इसके नीचे ही और एक क्वेश्चन है, इनएक्टिव पूरे सेंस, ये सारे एक्सटेंशन है इसी के। इनएक्टिव, inactive is written as VIT. हाँ जबरदस्त, VIT CAI नहीं किया, CAN है बराबर, शू कवर्ड है, CANIE। ऊपर वालों को ही नीचे लिखा है ना, अब ऑर्डर कुछ अलग किया है, तो आपको बोलना है कंप्यूटर। क्या किया है बेटा, जरा बोले। क्या किया है, आप बोलते नहीं है। अरे बढ़िया, ई को चेंज नहीं किया है, बाकी सारे को चेंज किया है। बड़ा जबरदस्त था,
ई मत चेंज गुमत, यहां भी क्या होगा, आर चेंज, बाकी सारा उल्टा हो जाएगा। कैसे, ई टी यू है। अरे बढ़िया, आया समझ। तो ये आपको सेंड करेगी, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है आज। ठीक है।